नहम्दु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास के फैसलों पर। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास हुआ। यह गैर मामूली इजलास था जिसमें मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन और आसफ अली जरदारी ने कराची और अख्तर महमूद ने और अख्तर मैंगल ने वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की। इस इजलास के बारे में मरियम नवाज ने बड़ी हाइप क्रिएट कर रखी थी। वो लाहौर के जलसों में ये कह रही थी कि इस्लामाबाद के इजलास में आर पार फैसला होगा। आर पार से मुराद ये था कि हम कुछ करके उठेंगे, लेकिन पीडीएम का ये इजलास कुछ करके तो नहीं उठा, लेकिन सिर्फ इस हद तक फैसला हुआ कि 31 दिसंबर तक पीडीएम में शामिल सियासी जमातें अपने अपने कायदीन को इस्तीफे, सियासी जमातों के अरकान अपने अपने कायदीन को इस्तीफे दे देंगे। मियाँ नवाज शरीफ जो कि इस्तीफे देने के बारे में बड़े कमिटेड हैं, उन्होंने तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत तमाम जमातें के अरकान अपने अपने इस्तीफे मौलाना फजल रहमान को दे दें। मौलाना फजल रहमान को इस्तीफे देने की तजवीज़ आई, लेकिन इसको इसलिए पज़िरियाई हासिल नहीं हुई कि कहा गया कि पहले मरहले में तमाम जमातों के अकाबरीन अपनी अपनी जमातों के अरकान से इस्तीफे ले लें, ताकि जब इस्तीफे देने का वक्त आए तो तमाम पार्लिमानी लीडर मौलाना फजल रहमान को इस्तीफे दे सकें। महाज लोग समझते ये हैं कि इस्तीफे इनका कोई प्रायोरिटी नंबर 1 चले गए हैं। नहीं, अभी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के जो इस्तीफे हैं ये पीडीएम का प्रायोरिटी नहीं है। पीडीएम की फ़िलहाल प्रायोरिटी लॉन्ग मार्च है, जिसकी तारीख का फैसला होने को है, क्योंकि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होगा और ये इस्तीफे 31 जनवरी के बाद ही आएंगे, क्योंकि अगर ये इस्तीफे दिए जाएंगे तो न सिर्फ सेनेट का इलेक्शन रुक जाएगा, बल्कि इस बात का कभी इम्कान है कि मुल्क में मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। अब ये एक परसेप्शन है अपोजिशन के बारे में हुकूमती हलकों में कि शायद वो तकसीम है। उनका ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। अगर वो इस्तीफे देती है तो उसकी सूबाई हुकूमत सिंध में ख़त्म हो जाती है। इस तमाम तर क़यास आराइयों और परसेप्शन के बावजूद ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों में इस हद तक तो हमांगी पाई जाती है कि मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए, नए इंतखाबात के लिए बड़े से बड़ा हरबा इख्तियार करने के लिए वो तैयार है। यही वजह है कि ताज़ा तरीन इतला ये है कि हुकूमती अकाबरीन की तरफ से अपोजिशन की जमातों बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से राब्ते कायम हुए हैं। हुकूमत अपोजिशन के साथ डायलॉग करना चाहती है। ये बात तो खुफिया तौर पर हुई है, जिसको आप ये कह लेंगे एहसन इकबाल साहब ने तश तश बाम कर दिया है। दूसरी तरफ
जनाब वज़ीर आज़म का तर्ज अमल ये है कि NRO के सिवा हर बात पर हर मसले पर बात करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ वो अपोजिशन को रगेदते रहते हैं, उनको गद्दार, उनको चोर, उनको डाकू सब कुछ कहने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अपने आदमियों को बेचकर उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन PDM के इजलास में तमाम जमातों ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए हैं, कि पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। इन सब का ख्याल ये है कि जब इमरान खान दबाव में होते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते कि वो एक काबिल एतबार शख्सियत नहीं है। उनका ये ख्याल है कि अगर हम इमरान खान के साथ अभी मुज़ाकरात के लिए वादा हो जाएं तो हमारी तहरीक को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। लिहाजा अब ये एक मरहला तय हो गया कि अब इस्तीफ़े देने का एक असूली फ़ैसला हो चुका है। अब ये कल कब और किस वक़्त ये इस्तीफ़े स्पीकर के पास पहुंचते हैं, ये दूसरा मरहला होगा। लेकिन अब अपोजिशन ने पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन और एहतजाजी जलसों के प्रोग्राम का भी ऐलान करना है। मैं ये समझता हूँ कि दिन ब दिन अपोजिशन आगे बढ़ रही है और अपोजिशन बिल आखिर एक ऐसी स्टेज पर आ रही है कि जब वो लॉन्ग मार्च की कॉल देगी तो लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, गिरफ्तारियां होंगी और जेलों में भी लोग जाएंगे। PDM के इजलास में मौलाना फजल रहमान ने यह तजवीज़ पेश की है कि अगर किसी सियासी जमात जो कि PDM का हिस्सा है उसके किसी बड़े लीडर को गिरफ्तार किया जाता है तो हमें जेल भरो तहरीक शुरू करनी चाहिए। ये जेल भरो तहरीक बज़ाहिर तो एक समझा जाता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन 1977 में भी PNA ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुकूमत के ख़िलाफ़ जेल भरो तहरीक शुरू की थी और बिल आखिर उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। ये नज़र आता है कि अगर PDM ने यह कॉल दे दी तो हुकूमत के पास जेलों में लोग रखने की गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए हुकूमत PDM के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से गुरेज करेगी। एक ही मामला है, अब PDM ने एक मैसेज ज़रूर दिया जवाबी कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाएं तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो सकती है, ना तो इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा देना है और ना ही अपोजिशन के मुज़ाकरात होने हैं। बिल आखिर ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में D चौक में फ़ैसला होगा। D चौक पर जो पार्टी काबज़ होगी, हुकूमत को मफलूज कर देगी, वही कामयाब होगी। शुक्रिया।